हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभित रीति के साथ काम करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया, डैनियल को शेरों की मानद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी गिरने नहीं दिया। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो दर्शन परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन आमीन। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में भी परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने बड़े भूकंप के कारण बंदी गृह को हिला दिया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलें, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 150 की 1 में, यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। आइए तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, जोर से तालियों के साथ। कितने जन परमेश्वर की आत्मा से भरना चाहते हैं? अपने हाथों को हिलाएं, अपनी आंखों को बंद करें, कहे परमेश्वर तू मुझे अपनी आत्मा के साथ भर मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को खाली करता हूँ खुदा तेरे लिए मेरे परमेश्वर। जब आप अपने आप को खाली करेंगे, जीरो करेंगे, तो परमेश्वर आप में बढ़ना स्टार्ट होगा। हालेलुया। जिमें रहंदे सी रसूल पर आत्मा देना, जिमें रहंदे सी रसूल पर आत्मा देना, ओ जिमें रहंदे सी रसूल पर आत्मा देना, जिमें रहंदे सी रसूल पर आत्मा देना, ओह जिमें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, जिमें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, ओ जिमें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, जिमें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, ओ आत्मा ना परदे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया, ओ आत्मा ना पर्दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया, ओ आत्मा ना परदे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया, ओ आत्मा ना पर्दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया, आत्मा ना परदे, आत्मा ना पर्दे, आत्मा ना परदे, आत्मा ना पर्दे, पाकरू ना परदे, पाकरू ना पर्दे, पाकरू ना परदे, पाकरू ना पर्दे, आत्मा ना परदे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया,
आत्मा ना पर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। आंदा हुंदा सी जिवें पाक रूह नबियां ते रसूलां ते, आंदा हुंदा सी जिवें पाक रूह नबियां ते रसूलां ते। आंदा हुंदा सी जिवें पाक रूह नबियां ते रसूलां ते, आंदा हुंदा सी जिवें पाक रूह नबियां ते रसूलां ते। जिवें चलाउंदा सी ओ सब नूं तेरे पाक असूलां ते, जिवें चलाउंदा सी ओ सब नूं तेरे पाक असूलां ते। जिवें चलाउंदा सी ओ सब नूं तेरे पाक असूलां ते, जिवें चलाउंदा सी ओ सब नूं तेरे पाक असूलां ते। सिक्खिया ना परदे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। सिक्खिया ना पर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। ओ सिक्खिया ना परदे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। सिक्खिया ना पर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। पौलुस पतरस अते यूहन्ना वांग रहा तू है जिथे, पौलुस पतरस अते यूहन्ना वांग रहा है जिथे। पौलुस पतरस अते यूहन्ना वांग रहा तू है जिथे, पौलुस पतरस अते यूहन्ना वांग रहा तू है जिथे। मूसा वांगू पाप दा सागर चीर के कर देवा दो हिस्से, मूसा वांगू पाप दा सागर चीर के कर देवा दो हिस्से। तू हथ मेरा फड़ ले खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। हाथ मेरा फड़ ले खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। तू हथ मेरा फड़ ले खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। हाथ मेरा फड़ ले खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। जिस दे सिर ते हथ रखा हर रोगी छुटकारा पावे। जिस दे सिर ते हाथ रखा है, रोगी छुटकारा पावे। जिस दे सिर ते हथ रखा हर रोगी छुटकारा पावे। जिस दे सिर ते हाथ रखा हर रोगी छुटकारा पावे। तू ऐसा मैनू कर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया।
रसूल का मतलब होता है चेले। प्रभु यीशु मसीह के चेले हर टाइम हर घड़ी आत्मा से भरे रहते थे। तो आप सबने भी परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे रसूलों की तरह कर दे, अपने तेरे जैसे चेले थे मुझे वैसा बना दे, आत्मा से भरने वाला। हालेलुया कहेंगे परमेश्वर से। जिवें रहंदे सी रसूल भरे आत्मा दे नाल, 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 जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल। तू आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया, आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। तू आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। तू आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे, 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 पाकरू ना पाकरू ना पाकरू 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 ना भर दे। आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। तू आत्मा ना भर दे खुदाया, तालियों के साथ परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के साथ भरने के लिए जा रहा है। तो सब कर अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में देते हुए, तू आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। तू आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। जिवें रहंदे सी रसूल भरे आत्मा दे नाल, 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 जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल, जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल। जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल। तू आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। उसे आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। रसूला वांगू कर दे खुदाया, आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे, 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 पाकरू ना पाकरू ना पाकरू 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 ना भर दे। आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। तू आत्मा ना भर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। मैं कट जावा मेरे विचों, यीशु तू ही नजर आवे। जिस दिल से हथ रखा हर रोगी छुटकारा पावे। जिस दिल से हथ रखा है, लोग छुटकारा पावे।
मसीहा तेरी चाल जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे आत्मा ना भर दे आत्मा ना भर दे आत्मा ना सब लोग परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर तो मुझे अपनी आत्मा के साथ कर खुदा बना और मैं खाली वापस ना जाऊं वो परमेश्वर आपको अपनी रूह के साथ करने के लिए जा रहा है वो परमेश्वर का आत्मा साथ करने के लिए जा रहा है उस परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है आत्मा ना भर दे 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 पाखरू 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 ना भर दे आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया मैं कट जावा मेरे विचों यीशु तू ही नजर आवे कट जावा मेरे विचों यीशु तू ही नजर आवे मैं कट जावा मेरे विचों यीशु तू ही नजर आवे मैं कट जावा मेरे विचों यीशु तू ही नजर आवे जिस दे सिर से हाथ रखना हर रोगी छुटकारा पावे जिस दे सिर से हाथ रखा रोग छुटकारा पावे जिस दे सिर से हाथ रखा हर रोगी छुटकारा पावे जिस दे सिर से हाथ रखा रोग छुटकारा पावे ऐसा मैनू कर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया ऐसा मैनू कर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया तू ऐसा मैनू कर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया ऐसा मैनू कर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया जिवें रहंदे सी रसूल परे आत्मा दे नाल 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 जिवें चलदे हुंदे सी ओ मसीहा तेरी चाल 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 तू आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा ना भर दे आत्मा ना सब तालियों के साथ आत्मा ना भर दे आत्मा ना भर दे आत्मा ना भर दे आत्मा ना भर दे पाखरू 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 ना हालेलुया 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 हालेलुया
अभी भी कुछ मिनट आपके पास हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहेंगे, आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे, 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 आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे। ताली बजाते हुए आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे, आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे। जैसे जैसे आप ताली बजाएंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। कुछ ही मिनट आपके पास है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा के साथ भरना चाहते हैं तो तालियों के साथ आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे, आत्मा ना अपनी आंखों को बंद करते हुए आत्मा ना भर दे, आत्मा ना आत्मा ना 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 आत्मा ना भर दे, आत्मा
भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना परमेश्वर का पाकरू आपके बीच में आपसे अपनी आत्मा को बंद करिए और परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर आने दें सबका तालियों के साथ और परमेश्वर की आत्मा को महसूस करेंगे पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भरी दे आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू भर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू भर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू भर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू भर दे खुदाया जी मेरा देसी रसूल भरे आत्मा दे नाल मेरा देसी रसूल भरे आत्मा दे नाल जी मेरा देसी रसूल भरे आत्मा दे नाल मेरा देसी रसूल भरे आत्मा दे नाल जी मेरा देसी रसूल भरे आत्मा दे नाल तालियों के साथ भरे आत्मा दे नाल जी मेरा देसी रसूल भरे आत्मा दे नाल मेरा देसी रसूल भरे आत्मा दे नाल जी मैं चलते हूँ देसी ओ मसीहा तेरी चाल जी मैं चलते हूँ देसी ओ मसीहा तेरी चाल आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू भर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू भर दे खुदाया आत्मा ना भर दे खुदाया रसूला वांगू भर दे खुदाया अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए ताली बजाएं और से ताली बजाएंगे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे पाकरू ना पाकरू ना पाकरू ना भर दे आत्मा
आपकी आवाज आनी चाहिए, कहेंगे पाकरूना 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 भरी दे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हिलाते हुए पाकरूना 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 भरी दे। आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे। आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे। आत्मा ना आत्मा ना आत्मा ना भरी दे। आत्मा ना भरी दे खुदाया, रसूला वागू कर दे खुदाया। आत्मा न पर दे खुदाया, रसूला वांगू कर दे खुदाया। आत्मा ना पर दे खुदाया, रसूला वागू कर दे खुदाया। से कोई लेना देना नहीं था। बस मेरे को दारू पीते थे, गांजा बीड़ी सिगरेट गुटखा ऐसा खाते थे। जैसे हर प्रकार का नशा था, वो हर नशा आप करते थे। भगत के पास गए, गांव में से बहुत भगत के पास गए, कहीं से ठीक नहीं हुआ। फिर हमने लुधियाना में आए तो एक भगत के पास गए तो ताबीज बनाता था, जब दारू छोड़ देगा मतलब कोई, तो ताबीज बनाने के लिए उसको 3000 रुपया लिए। हमारे बीबी से हमसे मतलब काम करती थी फैक्ट्री में, तो चुरा करके हमसे बनवाया, इसको जंतर बना के पहनाएंगे तो मतलब सही हो जाएगा। 2-3 हज़ार का जंतर बना के मुझे गले में डाला, फिर भी उससे कुछ नहीं। और आपने बताया कि मतलब आप नशा करके शराब पीकर कहीं भी पड़े रहते थे। जी आप खुलकर बताइए, मतलब कैसा था आपका एक्सपीरियंस? दारू पी करके मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाते थे, मतलब काम पे नहीं जाते थे। बीबी मेरी बोलती थी काम पर जा, मैं बोलता था काम करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैं दारू पी, तो मैं 14 साल का था तो मैं नशा करना चालू किया। उस टाइम से मैं दारू पीना चालू कर दिया। मेरे मतलब हम लोग गरीब परिवार से हैं, तो मम्मी पापा हम परेशान रहते थे, हमको बाहर भेज दिए। तो बाहर चले जाएंगे तो सुधर जाएगा। बाहर गए, मेरा एक 12 वाला भाई वो बाहर लेके गए, उसने हमको काम पर लगा दिया। फिर मैं 1-2 महीना रहा, फिर पैसा मिलना चालू हो गया तो मैं फिर दारू पीना चालू कर दिया। जी आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? तो 2020 में हम लुधियाना आए थे। तो जिस मकान मालिक में हम रहते थे, मकान मालिक चर्च में मतलब जाते थे। उसने मुझे बीबी से रोज लड़ते देखते थे तो आता था, लोग कंप्लेंट करता था दोनों पत्नी बहुत लड़ाई झगड़े करता था, तो इसको रूम से निकाल दो। तो मकान मालिक आया तो हमको बीबी को बताया, जिनको चर्च में लेके जाओ, तो फरना ठाई चर्च लगता है, वहाँ पे ले जाओ, प्रार्थना कराना, ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी गवाही प्रोग्राम में, और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी आनंदित होंगे परमेश्वर में। और आज हम सुनेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भाई जीवन में काम किया, इनको नशों से आज़ाद कर एक नई जिंदगी को दिया। हालेलुया, आइए हम सुनेंगे। जी भाई आपका क्या नाम है? जीवन नाम है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। जी आज आप अपने जीवन की गवाही को खुलकर बताएंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया, कैसे उन्होंने आपको खाक से उठाकर ऊंचा किया और आपको नशों से आज़ाद किया। आपको जय मसीह की। हमारा नाम जीवन है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। प्रभु आज हम आप सबको बताएंगे जो प्रभु यीशु मसीह नशे से हमको कैसे आज़ाद किया। जी आप कब से नशा करते थे? कब से आपने नशा करना स्टार्ट किया? 14 साल की उम्र से नशा करना चालू किया। जी जब आप 13-14 साल के थे तब से आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। जी आपने बताया कि जब आप नशा करना आपने स्टार्ट किया, आप गलत संगत में जाने के कारण आपने नशा स्टार्ट किया था।
जी आप बताइए कैसे आपने नशा करना स्टार्ट किया था? तो मैं गांव में था तो हमारा बाजा बजाना काम था, तो मैं बाजा पार्टी के साथ बाजा बजाने जाते थे, तो सब लोग पीते थे तो मुझे भी कहता था पी लो पी लो, मैं बोला नहीं पीऊँगा, फिर भी लोग ज़बरदस्ती पिला देते थे, तो उस टाइम से हमारा नशा पीना चालू हो गया। जी मतलब आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ पड़ गई कि आप नशा करना आपने स्टार्ट किया, छोटी सी उम्र में ही आप ऐसी संगत में पड़ गए। जी जी। और आपने बताया कि मतलब जब आपने नशा करना स्टार्ट किया तो जो आपके परिवार वाले थे वो भी मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे आपसे, आपके जीवन को देखकर। जी आप बताइए जब क्या हालात थे उस टाइम आपके परिवार के? जो मैं 14 साल का था तो मैं नशा करना चालू किया, उस टाइम से मैं दारू पीना चालू किया था। मेरे मतलब हम लोग गरीब परिवार से हैं, तो मम्मी पापा हम परेशान रहते थे, हमको बाहर भेज दिए, तो बाहर चले जाएंगे तो सुधर जाएगा। बाहर गए, मेरा एक 12 वाला भाई वो बाहर लेके गए, उसने हमको काम पर लगा दिया। फिर मैं 1-2 महीना रहा, फिर पैसा मिलना चालू हो गया तो मैं फिर दारू पीना चालू कर दिया। जी मतलब कि जितना आप कमाते थे, जितना भी आप काम करते थे वो सारा नशों में उड़ा देते थे। जी, सारे जी। नशे में उड़ा देते थे। और आप बताइए जब आपका जीवन ऐसा था, नशे में था, तो आप अपने जीवन में क्या क्या महसूस करते थे, कैसा आपका जीवन चल रहा था? मुझे समझ में नहीं आ रहा था जो मैं क्या करूं, मैं बस कमाता था और दारू पीता था, बाकी मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिखा। बस यही आपका जीवन था, रात को दारू पिया, सुबह पिया, मतलब ऐसा ही आपका सारा जीवन निकल रहा था। हाँ, ऐसे ही। जी और आपने बताया कि मतलब आपके घर वालों ने सोचा कि हम इसकी शादी कर देते हैं, शादी हो सकता है ये शादी के बाद नशा करना छोड़ दे। तो हमारा शादी कर दिया, उसके बाद और भी ज्यादा नशा हो गया। जी आपकी मतलब शादी कब हुई थी? 2002 में हुए थे। जी उस टाइम आप कितने साल के थे? उस समय 18 साल के थे। जी आप 18 साल की उम्र में जब आपकी शादी हुई तो शादी के बाद भी मतलब जो नशा था वो रेगुलर ही चलता रहा आपके जीवन में। आपके घर वालों ने तो ये सोचकर शादी की थी कि हाँ मतलब ये शादी के बाद हो सकता है सुधर जाए, नशों से आज़ाद हो जाए, लेकिन आपका जीवन तब भी ऐसा ही था। जी जी और आपने बताया कि मतलब जब आपकी शादी हुई तो आपकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो भी मतलब आपके बारे में मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। हाँ, बोलते थे दारू पीते हैं, ऐसा वैसा है, बोलते थे कि दारू मत पियो, फिर भी मुझे समझ में, फिर भी मैं उसके बाद नहीं मानते थे, मैं दारू पीता ही था। जी तब भी मतलब आप ऐसे ही आपकी लाइफ चलती गई, आपकी फैमिली भी, मैरिज लाइफ बहुत पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी जी और आपने बताया कि मतलब आप नशा करके, शराब पीकर कहीं भी पड़े रहते थे। हाँ जी, हाँ। जी आप खुलकर बताइए मतलब कैसा था आपका मैं एक्सपीरियंस दारू कैसा? पी करके मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाते थे, मतलब काम पे नहीं जाते थे। बीवी मेरी बोलती थी काम पर जा, मैं बोलता था काम करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर मैं दारू पैसा झगड़ा करके पैसा ले लेते थे, चले जाते थे दारू पी। जी आपकी मतलब आप अपनी पत्नी से भी पैसे ले लेते थे शराब पीने के लिए? जी हाँ। जी और आपने बताया कि मतलब आपके बेबी हुआ, मतलब लड़की हुई पहली, तो उसके मतलब बच्चे होने के बाद भी आपकी मतलब परिवार वाले, आपकी फैमिली ये सोचती थी कि हाँ इसके बच्चा हो जाएगा तभी ये सुधर जाएगा। आपके बेबी हो गए लेकिन तब भी आपने वैसा ही आपका जीवन चलता गया, नशे में पूरी तरह से आप मतलब उसमें ही खोए रहते थे, आपको कोई ध्यान नहीं रहता था चारों। मुझे मतलब बच्चे वच्चे से कोई लेना देना नहीं था, बस मेरे को दारू पीते थे, गांजा बीड़ी सिगरेट गुटखा ऐसा खाते थे। जैसे हर प्रकार का नशा हर था वो प्रकार हर नशा आप करते थे? हर नशा करते थे। जी और आपने बताया कि मतलब आप अपने घर को भी देखते नहीं थे, देख रेख नहीं करते थे, अपने बच्चों को कोई कपड़ा नहीं, कोई। आप खुलकर बताइए कैसे मतलब जब चलता मैं था? दारू पीते तो मेरी मम्मी सोची कि आज इनको अलग कर देंगे, भाई से मतलब घर से अलग कर देंगे, मतलब सब कुछ बांट के दे देंगे तो कुछ ध्यान करेंगे। फिर भी मेरी मम्मी पापा हमको अलग कर दिया, तो मेरी बीवी मतलब दूसरे को खेत में जा करके गेहूँ धान ये सब काट के अपने बच्चे को पालते थे। जी जो मतलब आपका घर था वो आपकी पत्नी चलाती थी? जी हाँ, मेरी पत्नी चलाती थी। वही कमा कर लाते थे, जितना वो कमाते थे वही मतलब घर का खाना वाना वही मतलब संभालते थे। हाँ जी हाँ, तो मतलब सारी जिम्मेवारी जो आप पर होनी चाहिए थी वो वो संभालती करते थी। थे। हाँ और जो आपके बच्चे थे वो स्कूल जाते थे? जी, नहीं जाते। स्कूल भी वो जा नहीं पा रहे थे? नहीं, गांव में सरकारी स्कूल में जाते थे, लेकिन उस पर पढ़ाई नहीं होता था। जी मतलब आपके नशे के कारण आपके बच्चों का जो लाइफ है वो भी मतलब खराब हो रही थी। जी जी। जी और आपने ऐसा सोचा कि हाँ मैं नशा छोड़ दूं, आपके मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि मैं सोचता था जो नशा छोड़ दूँ, तो कितने लोग बोला जो दवाई कर लो, तो बोलते थे दवाई करने से लोग पागल हो जाता है, इसलिए मेरी बीवी कहते जी नहीं दवाई नहीं करेंगे। तो किसी भगत के पास गए, गांव में से बहुत भगत के पास गए, कहीं से ठीक नहीं हुआ। फिर हमने
लुधियाना में आए तो एक भगत के पास गए तो ताबीज़ बनाता था, जो बोलते दारू छोड़ देगा मतलब, तो ताबीज़ बनाने के लिए उसको 3,000 रुपया लिए। हमारे बीवी से हमसे मतलब काम करती थी फैक्ट्री में, तो चोरा करके हमसे बनवाया, जिसको जंतर बना के पहनाएंगे तो मतलब सही हो जाएगा। 2-3 हज़ार का जंतर बना के मुझे गले में डाला, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। तब भी कुछ नहीं हुआ जी। और मतलब आपने बहुत जगहों पर भी जाकर देखा, बहुत सारी कोशिशें की नशे को छोड़ने के लिए, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे। आप अपने जीवन में पूरी तरह से निराशा में चल रहे थे, आपका परिवार भी पूरी तरह से परेशानी में था, बच्चे रोते थे। आपने बताया कि वो मतलब आपके बच्चे मतलब नए कपड़े भी उन्होंने कभी पहन के नहीं देखे थे। हाँ, तो मैं दारू पी के घर में आते तो मेरे बच्चे सब तीनों जो है वो मेरे से डरते थे, मेरे पास नहीं आते थे। बोलते थे पापा दारू पी के मतलब बोलते हैं, मारते हैं, पिटते हैं, तो मेरे पास नहीं आते थे बच्चे। आप लड़ाई झगड़ा भी करते थे? मतलब बच्चे से डरते थे, मेरी बीवी से हाथ पैसे मांगते थे तो लड़ाई होता था बीवी से जी। मतलब जब भी आप शाम को आते थे तो लड़ाई झगड़ा रोज ही होता था। उसकी वजह से ही मतलब जो आपके बच्चे हैं वो डर की वजह से आपके पास नहीं आते थे, उनको एक बाप का भी प्यार नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी में आप चल रहे थे जी। और आपने बताया कि मतलब ऐसा आपका जीवन हो चुका था कि जो आपकी खुद की लाइफ तो मतलब डिस्टर्ब थी, आपके बच्चों की भी साथ में थी, और आपकी मतलब एक जो मैरिज लाइफ होती वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब थी जी। और आपने बताया कि फिर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? तो 2020 में हम लुधियाना आए थे, तो जिस मकान मालिक में हम रहते थे, मकान मालिक चर्च में मतलब जाते थे, उसने मुझे बीवी से रोज लड़ते देखते थे तो आता था, लोग कंप्लेंट करता था दोनों पत्नी रोज लड़ाई झगड़े करता है, तो इसको रूम से निकाल दो। तो मकान मालिक आया तो हमको बीवी को बताया, जिनको चर्च में लेके जाओ, तो फरना ठाई चर्च लगता है वहाँ पे ले जाओ, प्रार्थना कराना, ठीक हो जाएंगे। तो आप जिस किराए के मकान में रहते थे उन्होंने आपको बताया था कि आप चर्च में जाओ, चर्च में नशे वालों के लिए प्रार्थना होती है? हाँ, 100 दिन उस समय 100 दिन का प्रार्थना चल रहा था। उससे पहले कभी आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था? एक बार सुने थे, लेकिन हम एक बार मुंबई में था तो सुने थे, गए भी थे, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ विश्वास नहीं किया, मैं एक दिन में भाग गया जी। और आपने ऐसा भी बताया कि मतलब आपको ये सब चीजें फेक लगती थी, आप कहते थे ये पखंड है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो सकता जी। और उसके बाद बताइए, जब आपको चर्च के बारे में पता लगा, आपका कैसे आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए? तो हमारा ये 3 लड़की है ना, वो जो मकान मालिक हमको लड़की को बताया, मेरी बीवी को बताया, तो हमारी बीवी ने उस दिन नहीं गए, मेरी तीनों लड़की गए चर्च में, तो 100 दिन का प्रार्थना चल रहा था, तो मेरी लड़की ने प्रार्थना की और पास्टर जी से प्रार्थना कराई जी। मतलब हमारे पापा बहुत दारू पीते हैं जी, उनको लिए प्रार्थना करती। जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए, ताजपुर चर्च में आए, उस टाइम आपने बताया कि वो चर्च आपके घर के पास ही लगती थी उस टाइम, और आपने बताया उस टाइम चर्च में 100 दिन की प्रार्थना सभा चल रही थी, और वो प्रार्थना सभा भी नशे वालों के लिए थी, नशों से आजादी के लिए थी। और आपने बताया कि वो आपकी जो तीनों बेटियां हैं वो आई थी पहली बार परमेश्वर के भवन में? हाँ, तीनों आए थे, प्रार्थना के, और पास्टर जी से प्रार्थना भी किया, हमारे पापा बहुत दारू पीते हैं, इनके लिए प्रार्थना करती। आपकी छोटी छोटी बच्चियों ने परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के दास को बताया, और उन्होंने आप मतलब आपके लिए प्रार्थना की जी। उस प्रार्थना के बाद बताइए आपके जीवन में क्या? उस प्रार्थना के बाद मुझे घर पे आकर के बताया, मैं बोला ये सब कुछ नहीं होता, दारू ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होगा। क्या बोला था आपकी बेटियों ने आपको? मुझे मैं वहाँ चर्च में गया था, जो आपके लिए प्रार्थना कराया हूँ, आप दारू छोड़ दो। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठ है, सब कुछ नहीं होगा। आपको तो ऐसे ही लगता होगा जैसे हम पहले अन्य जगहों पर जाते हैं, बहुत सारे काम किए, उससे नहीं मैं छूटा, इससे क्या छूटूंगा, आपके मन में ऐसा ही थॉट होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं फिर उस बाद काम पे चला गया, तो दूसरे बताया उस दिन मैं काम पे गया, तो मेरे मन में आज 6 बजे जो मैं चर्च जाऊं, तो मैं 6 बजे मशीन बंद करके चर्च में चला आया। उस टाइम ऐसा आपके मन में क्या आया कि आपको? तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया मैं चर्च में जाऊं, जहाँ मेरी लड़की गए वहाँ पर मैं एक बार जा करके देखूं जी। आपने ये सोचा कि चल मैं इतनी जगहों पर जाया हूँ, एक बार मैं चर्च में क्यों ना जाकर देखूं? तो मैं शाम को 6 बजे काम पर से चला आया, और शाम को 6 बजे मीटिंग चलता था, मैं 6 बजे आया प्रार्थना। उस दिन से मैं चर्च में गया, उसी दिन से हमारा मन बदल गया, उस दिन से कोई नशा नहीं जी। उस दिन से आप पूरी तरह से आजाद हैं जी। मतलब जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए, ऐसे सोचकर तो आप ऐसे ही आए थे, चल मैं देखता हूँ, जब आप पहली बार आए तो मतलब आपको क्या फील हुआ वहाँ पर आकर? क्या आपने ऐसा देखा जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया? उस समय मतलब प्रार्थना चल रही थी, नशे के लिए सबके लिए प्रार्थना, जो यहाँ पर 2 लोग थे उसके लिए प्रार्थना हुआ था, उसने गवाही दिया था,
कि हमने नशे से आज़ाद हो गए। अच्छा, तो आप गवाही को सुना आपने? हाँ, तो मैं भी सोचा जब मैं भी वो लोग नशे से आज़ाद, मैं भी नशे से आज़ाद, तो मैं भी विश्वास किया उस प्रार्थना को, मतलब वो गवाही को विश्वास किया और फाइटर जी से प्रार्थना कराए। तो उस दिन से मेरा भी मन बदल गया, उस दिन से कोई नशा वशा नहीं करता। तो आपने एक विश्वास से ही अपनी गवाही को अपने जीवन में ले लिया। सचमुच जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि विश्वास ही है जो सब कुछ कर सकता है। तो आपका विश्वास ही है जिसने आपको आज नशों से आज़ाद किया। आज मेरी सबसे ज़्यादा योगदान है हमारा 3 लड़के का, उसने ज़्यादा वो किया। जी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो बच्चों जैसा ही है। जैसे बेटियां आपकी परमेश्वर के भवन में आई, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर आज आपके जीवन को बदला। जी, और अब आप बताइए, जब मतलब जब आपके लिए प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद आपने नशा अचानक से छोड़ दिया। जी, आप बताइए। जब चर्च में आया तो मेरा 3 दिन में रोज मैं शाम को 6 बजे चर्च में आने लगे। तो शाम में तो मैं 6 बजे रोज काम बंद कर देते। तो बाबू बोला जी तुम 6 बजे काम बंद कर दे तो इससे बढ़िया तुम काम कर लो या तो चर्च कर लो। तो मैं बोला मैं काम छोड़ दूंगा लेकिन चर्च में जाऊंगा। तो मैं काम छोड़ दिया। उस समय मेरे घर में हालात में दारू शराब पी करके पूरा पैसा खर्चा कर देते थे। मेरे घर में उतरा था, लेकिन मैं जब काम छोड़ दिया तो मेरे घर में कोई भी सामान 1 महीना तक जब मुझे काम नहीं लगा, जब तक मेरे घर से 1 महीना तक कुछ कमा नहीं। जी, आप ये बता रहे हैं कि जब आपने चर्च जाना स्टार्ट किया, आपने नशों से अपना जीवन आज़ाद कर दिया, उसके बाद आपका विरोध होने लगा। लोग आपको बोलने लगे कि तू चर्च क्यों जाता है, अगर तू चर्च जाएगा काम से हटा देंगे तुझे। नहीं, बाबू खुद बोला जे तुम चर्च जाओ या तो काम कर लो। अच्छा, तो बाबू ने मैं बोला जे मैं काम नहीं करूंगा, मैं चर्च ही जाऊंगा। जी, आपने डिसीजन लिया कि नहीं मैं परमेश्वर के पीछे ही चलूंगा। हाँ, मैं चर्च जाऊंगा, भले आप मुझे काम से निकाल दो, भले मैं चर्च जाऊंगा। तो मेरा काम छूट गया। काम छूटने में मतलब काम ढूंढा लेकिन उस तरह का काम नहीं मिला। 1 महीने तक मतलब आप मैं घर पर बैठा बैठे रहा। रहे। हाँ। और आपने ये भी बताया कि मतलब उस टाइम आपके घर में खाने के लिए भी राशन नहीं था। हाँ, राशन नहीं था, लेकिन प्रभु की दया से मेरे घर में जब तक मेरा काम नहीं मिला मेरे घर से कुछ कमा नहीं। लेकिन हाँ, यही है कि उस टाइम पर भी आपने अपना फेथ था वो परमेश्वर पर रखा और परमेश्वर ने आपकी कमी और गतियों को पूरा किया। हाँ। जी, परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से नशे से आजाद कर दिया। और उसके बाद आपने बताया कि आपको परमेश्वर ने बिजनेस के साथ भी हाँ, ब्लेस तो किया। उसमें मैं जब काम नहीं मिल रहा था तो मैं कहीं जा रहे थे, दोपहर का टाइम था, मैं काम ढूंढने जा रहे थे। तो मुझे एक बंदा ने मिला, मतलब झाड़ के पास दोपहर के टाइम में बैठे थे वो। तो मैं भी उस रास्ते से जा रहा था, तो मैं भी वहाँ पे छाँव में बैठ गया। तो मैं उससे पूछा, उसने मुझसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने बोला जो मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। उसने बोला काम करोगे? उसने बोला, तो मैं बोला क्या काम है? वो बोला जो माल बेचना है। मैं बोला भाई जी मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मैं कहाँ से पैसा लगाऊंगा, मुझे तो खाने को वंदा है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। उसने बोला जी मैं आपको काम दिला दूंगा, तुम कमीशन पे माल बेचना। तो उसने बोला जी अपना आधार कार्ड लेकर आना बस। मैं उसको, अब उसके पास मोबाइल नहीं था, मैं अपना नंबर उसको लिख के दे दिया और उसने ले गया। फिर 4 दिन तक मैं इंतजार किया, भाई फ़ोन करेगा। तो मैं वो 4 दिन तक नहीं फ़ोन किया, मैं फिर भूल गया, वो नहीं फ़ोन करेगा, ऐसा ही फरौर था। 4 दिन बाद उसने फ़ोन किया। 4 दिन फ़ोन किया तो उसने मुझे बुलाया। तो मैं आधार कार्ड लेके गया, बोला जी आधार कार्ड के झेरोक्स करा। तो मैं झेरोक्स करा के लेके बोला आधार कार्ड के रहने तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम माल भरो गाड़ी में रेरा में और जाओ बेच के आओ। तो उसने माल भर दिया, 40,000 का माल भर दिया रेरा में। 40,000 का माल उन्होंने आपको ऐसे ही दे दिया? हाँ, और रेरा भी दे दिया, बाजा भी दे दिया। बोला जाओ। तो उस दिन मैं 1000 रुपया के अपना दिहाड़ी बना के लाया था, पहला दिन। जी, पहली बार। और आपने बताया कि मतलब जितना कमाते थे पहले तो नशे में उड़ा देते थे, लेकिन वो फर्स्ट सैलरी थी जो आपने अपने घर में जाकर अपनी बीवी को दी। 1000 रुपये। जी, और आपने जैसे ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे मतलब आपने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, आपने नशों को छोड़ा, उसके बाद मतलब आपका जीवन जो था ऐसा विरोध होना स्टार्ट हो गया। आपके फिर मन में ये बात नहीं आई मैं तो पहले ही अच्छा था, लोग मुझे काम पे तो रख लेते थे, अब तो मेरा विरोध होना स्टार्ट हो गया? फिर मेरे मन में ये बात नहीं आया। मेरे मन में यह बात आ गई, जो जैसे चर्च में लोग जाते थे कहते थे ये प्रभु मुझे ऐसा किया वैसा किया, तो मैंने प्रभु पर विश्वास रख दिया, अब काम मिले चाहे ना मिले प्रभु में जाऊंगा। जी, आपने मतलब पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को प्रभु को दे दिया। मुझे काम मिले ना मिले मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रभु मुझे उस घटी से बाहर निकाला। ये आपका विश्वास था। हाँ, और इसी विश्वास जब में मैं मेरे भी बोलता था मेरे घर जब काम नहीं करोगे तो घर में खाना कहाँ से? मैं बोला चलो आप जो भी कुछ होगा प्रभु देखेंगे, प्रभु जो प्रभु करेंगे सब सही करेंगे। ये बात 2020 की है ना? जी हाँ जी। तो उस समय मेरे काम छूट गया। फिर काम तो प्रभु ने काम दिया किसी बंदे के सहारे। उस समय से मैं 1 महीना में काम किया,
कमीशन पे, उसके बाद में खुद के काम कर लिया। अब आपका खुद का बिजनेस है, किस चीज का वो काम है? कपड़ों का खुद का बिजनेस है। परमेश्वर ने आपको नशों से आजाद किया और अपने बिजनेस के साथ भी ब्लेस किया। जी, अब आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह जब से आपके जीवन में आए हैं, उससे पहले के जीवन में मतलब आप नशों में थे, जब से प्रभु यीशु मसीह आए हैं आपके जीवन में, अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? अब आपके परिवार वाले कैसे हैं, मतलब कैसे आपको देखते हैं, खुद बताइए। जब नशे में था तो मुझे सब लोग कहते थे फालतू है, नशेरी है, गजेरी है, इससे क्या बात उत करना है, तो ऐसे ही है। कोई बात उत भी नहीं करते थे। मेरे मतलब घर के लोग भी मुझे विरोध करता था। मेरे घर के लोग भी कहते थे इसके पास क्या है, कुछ नहीं, ऐसे फालतू है। तो कोई नहीं मुझे पूछते थे, लोग समझते थे। जब मैं नशे से मैं जब प्रभु में आया, जब से मैं नशा छोड़ दिया, जब से मुझे सब लोग इज्जत करने लगे, सब प्यार देने लगे। मेरे बच्चे लोग भी मेरे से पास आने लगे, कोई मतलब डरते नहीं थे। और पहले आपको ये लोग तुच्छ समझते थे, जीरो समझते हाँ, थे। कोई फालतू है, कुछ देवरा है, क्या है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, देवरा है। पर जी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ। जी, सचमुच हमारा परमेश्वर आया ही पापियों के लिए है। हालेलुया। और अब आपका जीवन मतलब पूरी तरह से ब्लेस चल रहा है। अब आपके घर वाले भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब आपके बच्चे हैं, वो भी आपने बताया कि वो भी अब प्राइवेट स्कूल में, अच्छे जी, स्कूल हाँ, में पढ़ाई को कर रहे प्राइवेट हैं। उसमें पढ़ते हैं। जब कपड़ा भी नहीं होते थे पहनने के लिए, एक बार तो किसी ने दिया, जो कपड़ा लो तो पहन लिया तो पहन लिया। अब तो मतलब 10-10 जोड़ी कपड़े रहते हैं घर में, पढ़ने मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और जब से अपना काम के कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, मतलब 2-2 मोबाइल बड़ा लिए हैं, और क्या कहते हैं, गाड़ी लिए हैं, खुद का बिजनेस है। घर में बाथरूम नहीं था, घर में बाथरूम बनाए। परमेश्वर ने आपको नाम तो जीवन था, लेकिन आप वो जीवन जी नहीं रहे थे। परमेश्वर ने आपको एक नई जिंदगी को दिया। जी, अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में ब्लेस हैं। जी, अब आप खुश हैं अपनी लाइफ में। जी, अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो आप बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनेंगे, बहुत सारे लोग मतलब आपकी जब गवाही को सुनेंगे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया है, तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं? हो सकता है आपके जैसे बहुत सारे लोग हों जो नशे में हों, बीमारियों में हों, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो अपनी लाइफ में क्या करें? जो भी सब भाई बहनों के जमसी के प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। इसे हम बहुत नशा करते थे, नशा में बहुत मतलब हम बेकार हो गए थे। कुछ मतलब मेरे घर में कुछ नशा की वजह से मेरे घर में खाने का नहीं, पीने का नहीं, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं होता था। मुझे लोग सब फालतू समझते थे। हमने प्रभु यीशु में से आ करके हमने बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। और आप सब लोग भी जो भी नशे में पीड़ित है, बीमारी में है, वो प्रभु पे विश्वास करो, आप भी आशीष पाओगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आपने सुना किस रीति के साथ परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। सचमुच हमारा परमेश्वर, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वो लोग हमें कहते हैं तू साफ होकर हमारे पास आ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है वो यही कहते हैं कि तू जैसा भी है मेरे पास आ जा, मैं तुझे जीरो में से उठाकर हीरो बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने सुना कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भाई जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उनकी बेटी हमारे बीच में है, आइए हम उनसे पूछेंगे अब उनके फादर की लाइफ कैसी है, वो कैसे मतलब अपने घर में अब रह पा रहे हैं। मेरे पापा जी पहले बहुत ज़्यादा दारू पीते थे। मैं पापा जी के पास भी नहीं आ रही थी। अब मेरे पापा जी दारू नहीं पीते, अब मैं पापा जी के पास जाती हूँ और खुश हूँ। जी, आप ही थे जो पहली बार परमेश्वर के भवन में आई थे अपने पापा के लिए प्रेयर करवाने? जी, आपने प्रेयर करवाई थी। आपकी प्रेयर की वजह से ही आपके पापा को परमेश्वर ने ऊंचा किया है, नशों से आजाद किया। अब आपका कैसा आपको महसूस होता है अपने जीवन में? बहुत अच्छा। पहले तो आपको शर्मिंदगी होती होगी जब आपके पापा नशों में। आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपको बोलते होंगे कि तेरे पापा शराब पीते हैं ना। अब वो भी आपकी लाइफ को देखकर, आपकी मतलब पापा को देखकर बहुत खुश होते होंगे। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। अब आपके पापा जब पहले घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, अब तो नहीं करते। अब कोई नशा नहीं करते। पहले तो आपको कपड़े भी नहीं लेकर देते थे, अब आपको नई नई ड्रेसेस भी लेकर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला है ना। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु जिंदगी को बदलता है, धर्म ही नहीं बदलते, परमेश्वर जीवन को बदलता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत गवाही की।